नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल हाइप पे स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल में एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको हिमाचल के सभी जिलों के बारे में डीपली बताएंगे, जिसमें जिले की हिस्ट्री और ज्योग्राफी और डिस्ट्रिक्ट के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम अपनी इस सीरीज में पूरी कोशिश करेंगे लोगों को हिमाचल की हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने की, जिससे दुनिया भर के लोग हिमाचल की खूबसूरती के साथ वाकिफ हों। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस के साथ साथ कांगड़ा के ज्योग्राफी के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर हमसे कोई चीज़ छूट गई हो और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हम ज़रूर अगली वीडियो में आपको उसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे या उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल हिमाचल हाइप को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक नगर तथा जिला है। इसका अधिकतर भाग पहाड़ों से ढका हुआ है। इसके उत्तर और पूर्व में क्रमानुसार लघु हिमालय तथा बृहत हिमालय की ऊंची श्रेणियां स्थित हैं। पश्चिम में शिवालिक तथा दक्षिण में ब्यास और सतलुज की मध्य की पहाड़ियां हैं। बीच में कांगड़ा तथा कुल्लू की सुंदर उपजाऊ घाटियां हैं। कांगड़ा चाय और चावल तथा कुल्लू फलों के लिए प्रसिद्ध है। ब्यास नदी उत्तर पूर्व में रोहतांग से निकलकर पश्चिम में मिर्थल नामक स्थान पर मैदानी भाग में उतरती है। कांगड़ा जिले में कड़ी सर्दी पड़ती है, परंतु गर्मी में ऋतु सुहावनी रहती है। इस ऋतु में बहुत से लोग शैलावास के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ जगह जगह पर देवस्थान है, अतः कांगड़ा को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कांगड़ा नगर लगभग 2350 फुट की ऊंचाई पर पठानकोट से 52 मील पूर्व स्थित है। हिम किरीट धौलाधार पर्वत तथा कांगड़ा की हरी भरी घाटी का शानदार दृश्य देखने लायक होता है। यह नगर बाणगंगा तथा माझी नदियों के बीच बसा हुआ है। दक्षिण में पुराना किला तथा उत्तर में बृजेश्वर देवी के मंदिर का सुनहरा कलश इस नगर के प्रधान चिन्ह है। एक और पुराना कांगड़ा तथा दूसरी ओर नए कांगड़ा की बस्तियां स्थित हैं। कांगड़ा घाटी रेलवे तथा पठानकोट, कुल्लू और धर्मशाला होशियारपुर सड़कों द्वारा यातायात की सुविधा प्राप्त है। कांगड़ा पहले नगरकोट के नाम से प्रसिद्ध था, और ऐसा कहा जाता है कि इसे राजा सुशर्मा चंद ने महाभारत के युद्ध के बाद बसाया था। 6वीं शताब्दी में नगरकोट जालंधर अथवा त्रिगर्त राज्य की राजधानी था। राजा संसार चंद के कार्यकाल में यहाँ पर कला कौशल का बोलबाला था। कांगड़ा कलम विश्व विख्यात है और चित्र शैली में अनुपम स्थान रखती है। कांगड़ा किले, मंदिर, बासमती चावल तथा कटी नाक की पुनः व्यवस्था और नेत्र चिकित्सा के लिए दूर दूर तक विख्यात था। 1905 में भूकंप में यह नगर बिल्कुल उजड़ गया था। तत्पश्चात यहाँ नई आबादी बसाई गई। यहाँ पर देव मंदिर के दर्शन के लिए हजारों यात्री प्रतिवर्ष आते हैं। दोस्तों, अगर हम कांगड़ा की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो प्राचीन काल में त्रिगर्त नाम से विख्यात कांगड़ा हिमाचल के सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला से इच्छादित यह घाटी इतिहास और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पुराण महाभारत में इस स्थान का जिक्र किया गया है। कांगड़ा पहले नगरकोट के नाम से प्रसिद्ध था, और ऐसा कहा जाता है कि इसे राजा सुशर्मा चंद ने महाभारत के युद्ध के बाद बसाया था। 6वीं शताब्दी में नगरकोट जालंधर अथवा त्रिगर्त राज्य की राजधानी था। एक जमाने में यह शहर चंद्रवंश की राजधानी थी। कांगड़ा का उल्लेख 3500 साल पहले वैदिक युग में भी मिलता है। सन 1966 के पंजाब पुनर्गठन के फलस्वरूप कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश को सौंप दिया गया, और 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा जिला के 3 भाग कर ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा जिलों का निर्माण किया गया। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ज्योग्राफी के बारे में तो दोस्तों, कांगड़ा का क्षेत्रफल 5739 वर्ग किलोमीटर है, और कांगड़ा जिला की सीमाएं हिमाचल प्रदेश के 6 अन्य जिलों से मिलती हैं, जो कि हैं चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और ऊना। दोस्तों, कांगड़ा के पूर्व में कुल्लू और लाहौल स्पीति पड़ता है, और पश्चिम में पंजाब और उत्तर में चंबा पड़ता है, और दक्षिण में ऊना, हमीरपुर और मंडी पड़ता है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पर्वत श्रृंखला की बात करें तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से कांगड़ा जिला में पाई जाती है। धौलाधार पर्वत को मुलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा मंडी व चंबा जिले में भी पड़ता है,
और दोस्तों इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4342 मीटर है। दोस्तों कांगड़ा जिला के चोलांग पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई 3270 मीटर है। और अगर हम कांगड़ा जिले के सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह हनुमान टिब्बा है। दोस्तों हनुमान टिब्बा हिमालय की धौलाधार पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई सागर तल से 5982 मीटर है और यह धौलाधार श्रेणी का अंतिम शिखर है। और इससे पश्चिमोत्तर में पीर पंचाल श्रेणी आरंभ हो जाती है और कांगड़ा जिला में इस पर्वत की ऊंचाई 4860 मीटर है। दोस्तों जिला कांगड़ा में कई दर्रे हैं जो कांगड़ा को दूसरे जिलों से जोड़ता है। तो दोस्तों पहले हम उन दर्रों के बारे में बात करेंगे जो कांगड़ा को चंबा के साथ जोड़ता है। दोस्तों चौवाड़ी पास जिसकी ऊंचाई 2880 मीटर है, यह दर्रा कांगड़ा को चंबा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। इसके साथ साथ बुहार 3400 मीटर, कनकोट 3950 मीटर, बालेनी 3710 मीटर और इंद्रहार जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4350 मीटर है। इनके अलावा भीम गस्तेड़ी, कुंडली, टोरल, निकोरा, जलसू, वारू, सिंघार ये कुछ पास हैं जो कांगड़ा को चंबा से जोड़ते हैं। दोस्तों इसके अलावा कई और दर्रे भी हैं जो कांगड़ा को मनाली से जोड़ते हैं और ये कुछ इस प्रकार हैं। टेटू की जोत 5000 मीटर, कड्डी कुकड़ी 4640 मीटर, सारी गालू जिसकी ऊंचाई 3740 मीटर है और बरियांग दर्रा जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4140 मीटर है। दोस्तों अगर हम बात करें कांगड़ा की प्रमुख नदी की तो वह व्यास नदी है। दोस्तों पालमपुर की जगह संघोल, वहां से यह व्यास नदी कांगड़ा में प्रवेश करती है और मित्थल से निकल जाती है। इसके अलावा बिनवा नदी संघोल के पास व्यास में मिलती है और न्यूगल नदी भी संघोल के पास व्यास में मिलती है। दोस्तों इसके अलावा देहर और चक्की खड्ड कांगड़ा और पंजाब की सीमा बनाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें झीलों की तो पोंग झील कांगड़ा में पड़ती है जिसकी लंबाई 42 किलोमीटर है। इस झील में पोंग डैम का निर्माण किया गया है जो कि 1960 में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों पोंग झील को महाराणा प्रताप झील के नाम से भी जाना जाता है और इस डैम को बांखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इसके अलावा कांगड़ा में ढल झील जिसकी लंबाई 1775 मीटर है और तीसरी करेरी झील जिसकी लंबाई 1810 मीटर है। दोस्तों अगर प्रसिद्ध झरनों की बात करें तो वे बाक्सूनाग, मैक्लोडगंज, ज्वालामुखी का कांदरा और लुलानी जो कांगड़ा में है। दोस्तों लुलानी झरना कैप्टन एकाम द्वारा खोजा गया था। अगर हम मेलों की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ज्वालामुखी मेला और नागनी मेला ये दो प्रमुख मेले हैं। दोस्तों अगर हम कांगड़ा जिले के प्रमुख आकर्षण की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार हैं। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर। दोस्तों यह मंदिर इस क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। कहा जाता है पहले यह मंदिर बहुत समृद्ध था। इस मंदिर को बहुत बार विदेशी लुटेरों द्वारा लूटा गया। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में इस शहर को लूटा और मंदिर को नष्ट कर दिया था। यह मंदिर 1905 ईस्वी में विनाशकारी भूकंप से पूरी तरह नष्ट हो गया था। सन 1920 ईस्वी में इसे दोबारा बनवाया गया। अजय बन्याल ने इसके लिए काफी अहम कार्य किया है जो कि आज भी किताबों में ढूंढने पर नहीं मिल पाता है। कांगड़ा किला। कांगड़ा के शासकों की निशानी यह किला भूमिचंद ने बनवाया था। बाणगंगा नदी के किनारे बना यह किला 350 फीट ऊंचा है। इस किले पर अनेक हमले हुए हैं। सबसे पहले कश्मीर के राजा ने 470 ईस्वी में इस पर हमला किया। सन 1886 में यह किला अंग्रेजों के अधीन हो गया। किले के सामने लक्ष्मी नारायण और आदिनाथ के मंदिर बने हुए हैं। किले के भीतर 2 तालाब हैं। एक तालाब को कपूर सागर के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप सागर झील। दोस्तों यह झील ब्यास नदी से बनी है। सन 1960 ईस्वी में ब्यास नदी पर एक बांध बनवाया गया और इसे महाराणा प्रताप सागर झील कहा गया। इस झील का पानी 180 से 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ लगभग 220 पक्षियों की प्रजातियां प्रवास करती हैं। इस बांध को पोंग बांध भी कहा जाता है। कांगड़ा आर्ट गैलरी। दोस्तों यह आर्ट गैलरी कांगड़ा घाटी की कला, शिल्प और समृद्ध अतीत का एक भंडार है। यहाँ कांगड़ा की लोकप्रिय लघु पेंटिंग्स, मूर्तियों का संग्रह और मिट्टी के बर्तन देखे जा सकते हैं। दोस्तों कांगड़ा के दक्षिण से 15 किलोमीटर दूर स्थित मसरूर बस्ती समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर है। इस नगर में 15 शिखर मंदिर हैं। चट्टानों को काटकर बनाए गए इन मंदिरों का संबंध 10वीं शताब्दी से है। यह मंदिर इंडो आर्यन शैली में बना हुआ है। इन मंदिरों की तुलना अजंता और एलोरा के मंदिरों से की जाती है। करेरी झील। यह झील घने जंगलों से घिरी है। इसकी पृष्ठभूमि में धौलाधार पर्वत श्रृंखला इसे एक बेहद खूबसूरत स्थान बनाती है
दोस्तों करेरी झील ट्रैकिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सुजानपुर किला कांगड़ा राज्य की सीमाओं के नज़दीक ही सुजानपुर किला है। इस किले को कांगड़ा के राजा अभय चंद ने 1758 ईस्वी में बनवाया था। चिन्मय तपोवन कांगड़ा से 10 किलोमीटर दूर चिन्मय तपोवन सिद्धबाड़ी में स्थित है। इस आश्रम परिसर की स्थापना हाल ही में गीता के व्याख्यात स्वामी चिन्मयानंद ने की थी। इसके साथ अगर हम कांगड़ा में आगमन की बात करें तो आप भूमार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग से यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।